हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे गांव में आपकी स्वागत है। हम लोग जानते हैं जैसे कि अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है पूरा झारखंड में, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं ग्रामीण को पहुंचाने के लिए सरकार इस योजना के अंतर्गत, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत ला रही। चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग सब पढ़ते हैं। इससे पहले हो गया, शिविर में निर्धारित तिथि के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों को संपादन किया जाना है। जैसे पंचायत स्तर पर शिविर में ही राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। मतलब जितना भी सरकारी काम काज है उसको कोशिश किया जाएगा कि उसी शिविर में निष्पादन कर दिया जाए। शिविर के आयोजन पर विशेष प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो शिविर जो आयोजन हो रहा है, आपकी सवार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, उसका आदमी को पता चलेगा तब तो वहाँ आएंगे ना योजना का लाभ लेने के लिए। इसीलिए इसका प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस भी माध्यम से हो उसका पूरा प्रचार प्रसार करने के लिए बोला गया है। शिविर में आम जनों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त करते हुए त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवेदनों की प्राप्ति ऑन द स्पॉट लाभों को वितरण की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। मतलब ये बताया गया है कि शिविर में जो भी योजनाएं वहाँ आएंगे, जो भी आदमी का डिमांड रहेगा जो भी चीज़ के बारे में, उसको ऑन द स्पॉट वहीं सोल्यूशन कर देना है। और जो भी चाहे कोई भी पेंशन हो, चाहे कोई भी श्रम जॉब कार्ड वगैरह, चाहे जो भी हो, ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करके उसी दिन सरकार को भी जानकारी देना है कि आज इतना काम यहाँ इस शिविर में हुआ। प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो कौन कौन क्षेत्र से आवेदन ज़्यादा मांगा गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कि अब वो आवास योजना, जिसे पहले हम लोग जानते थे ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना है ना, तो उसी के जगह पे, जैसे वो तो है ही है, उसके साथ में एक और आया है अब वो आवास योजना, ये भी घर का है। विरसा सिंचाई कूप योजना, जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। मतलब एक ठो है जाति आय भी बन जाएगा जिसका नहीं बना हुआ है, चाहे कोई दिव्यांग पत्र बनाने चाहते हैं, विकलांग पत्र बनाना चाहते हैं, उसका भी बन जाएगा। विरसा सिंचाई कूप योजना भी, जिसको कुइयाँ का ज़रूरत है सिंचाई के लिए, उसको कुआँ का भी वहाँ आवेदन भरा जाएगा। राजस्व से जुड़े मामले जैसे म्यूटेशन, माफ़ी, लगान, रसीद तथा ऑनलाइन रिकॉर्ड को सुधार करने संबंधित मामले, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ज़मीन से रिलेटेड जानकारी है जिसमें जिसका रसीद कटवाना हो, किसी का रसीद में कुछ और चढ़ गया है उसको सुधरवाना है, उसको ज़मीन को माफ़ी करवाना है, लगान वगैरह सब भरना है, तो सब चीज़ वहाँ होगा। आयुष्मान कार्ड भी वहाँ खोला जाएगा। और देखिए, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा के लिए संबंधित FRC द्वारा आवेदन प्राप्त करना, जिसे अभी सरकार बोला गया जो गरीब है, जिसको ज़मीन नहीं है, जैसे ST SC लोग और किसी व्यक्ति लोग को जिसको ज़मीन का ज़रूरत है, जो वहाँ का निवासी हैं, ये बात ज़रूर होना चाहिए कि वो उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, उसको सरकार वन पट्टा बना के उसको देंगे, है ना, वो ज़मीन उसको वन पट्टा ज़मीन उनको मिलेगा। आम जनों से सामाजिक आर्थिक बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे, जैसे 15वें वित्त जनजातीय कल्याण और मनरेगा हेतु। मतलब आम जनों का जो भी कुछ डिमांड रहता है कि सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको आवेदन भी लिया जाएगा। जैसे कि वो 15वें वित्त में जो भी काम थे उसके जनजातीय कल्याण के लिए जो भी काम किए गए, मनरेगा वगैरह, इसका लिया जाएगा। देखिए, ये मेन पॉइंट था। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कौन कौन सा है फोकस एरिया के अतिरिक्त योजनाएं, जैसे सर्वजन पेंशन मतलब हो गया कोई भी, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, आपका विधवा पेंशन हो गया,
और बहुत सारा पेंशन आता है, वो सब चीज़ के बारे में उसी दिन वहाँ फॉर्म भरा जाएगा, उसका निष्पादन भी किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना भी का फॉर्म भरा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का भी योजना का फॉर्म भरा जाएगा। आधार कार्ड का भी फॉर्म भरा जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना का भी फॉर्म भरा जाएगा। श्रम विभाग अंतर्गत श्रमदान पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों पंजीकरण, मतलब ये हो गया जॉब कार्ड। श्रम विभाग में तो जॉब कार्ड के बारे में। आधार कार्ड का वहाँ सुधार करने का भी वहाँ लगा हुआ रहेगा टेबल, जिसमें आप आधार कार्ड सुधरवा सकते हैं, या फिर किसी को बनवाना है तो उसका आवेदन दे सकते हैं, वहाँ जाके बना सकते हैं। वंदे स्पोर्ट परिसंपत्तियों और सरकारी लाभों का वितरण, मतलब बोला गया है कुछ कुछ चीज़ वहाँ रखा हुआ रहेगा। जैसे अभी ठंडा का सीज़न है तो कंबल रहेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि पेड़ भी जो है फलदार पौधे भी बांटे जाएंगे, वो चीज़ वहाँ दिया जाएगा। प्रत्येक शिविर में कल्याण मंच स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिविर में लाभुकों के बीच लाभों की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। स्कूल बच्चों के लिए पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो अतिरिक्त रह गए थे, उसे लेमिनेट कराकर शिविरों में बांटा जाएगा। बताइए कितना अच्छा है। आपको तो ऊपर जाति प्रमाण पत्र या फिर जो भी है स्थानीय प्रमाण पत्र मिलेगा, साथ में उसको लेमिनेट करवा के आपको दिया जाएगा। मतलब 10 रुपया आपका वहाँ बच जाएगा आपका, अगर वहाँ से आप लेते हैं तो। शिविर में छात्र छात्राओं के बीच साइकिल क्रय हेतु अतिरिक्त चेक का वितरण करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि साइकिल क्रय हेतु डीबीटी के माध्यम से उसी दिन राशि प्राप्त हो जाए। मतलब जो भी बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं 8वां 9वां क्लास में, अभी 7वां क्लास में, जिस क्लास में साइकिल मिलते हैं उसको वहाँ चेक भी दिया जाएगा। जो उस मतलब जो उस काबिल होंगे कि उसको मिलना चाहिए, वो सब चीज़ फुलफिल कर रहे हैं, जो भी नियम कानून है, उसको साइकिल का वितरण के लिए वहाँ पैसा, मतलब जिसको साइकिल खरीदने के लिए वहाँ पैसा मिलेगा आपको सरकार के माध्यम से। वही आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में जो शिविर लगेंगे उसके माध्यम से। SHG क्लस्टर सदस्यों के बीच आईडी कार्ड वितरण करना होगा, करना है ना। कोई आईडी कार्ड बनेगा SHG सदस्यों के लिए। धोती साड़ी लुंगी का वितरण करना है उस दिन। धोती साड़ी लुंगी का भी जिसको जो गरीब हैं या फिर जिसे मिलना चाहिए उसे मिलेंगे। कम्बल का भी मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। आप देखिए वंदे स्पोर्ट शिकायत निवारण, क्या क्या वंदे स्पोर्ट है। वंदे स्पोर्ट शिकायत निवारण करते हुए आवेदन की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड कर समाधान या निष्पादन का कागज देना। राजस्व अभिलेख में संशोधन परिमार्जन, आय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का अनावश्यक संशोधन, आधार राशन कार्ड बिजली बिल में संशोधन। मान लीजिए किसी का होता है ना कि आय जन्म मृत्यु वगैरह ये सब जो हो जाता है, उसमें क्या होता है कि किसी का कुछ गलती हो जाता है तो उसका भी वहाँ संशोधन किया जाएगा। आधार कार्ड राशन कार्ड में किसी का कोई गलती हो जाता है, चाहे बिजली बिल किसी का बढ़ के आ गया है, उतना यूज नहीं किया है, तो उसका भी वहाँ संशोधन किया जाएगा, उसका भी वहाँ एप्लीकेशन लिया जाएगा और उसको ऑन द स्पॉट, मतलब उसी समय उसको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ऐसी सरकार की कहना है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारा था, है ना। अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए कि विशेष शिविर में आयोजन राज्य स्तर पर जिलों में किसी निर्धारित तिथि जिसकी सूचना अलग से प्राप्त होगी पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है, जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में लाभान्वितों के बीच योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में अन्य अतिरिक्त निम्न में को भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि हो गया साइकिल के लिए नगद हस्तांतरण डीबीटी। मतलब ये तो हो ही रहा है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी योजना। इसके अलावा एक और कोई शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके माध्यम से भी ये जो चीज़ हुआ है आपका, जो साइकिल वितरण करने का बात चल रहा है, उसके लिए पैसा वो भी उस समय जिसका छूट जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो उसको वहाँ दिया जाएगा। चिन्हित परियोजनाओं का उद्घाटन, जैसे कोई चीज़ योजना या कोई परियोजना है जिसको उद्घाटन करना है, शिलान्यास करना है, तो उस सरकार उस दिन मुख्यमंत्री साहब करेंगे। विशेष सिंचाई
कुपोषण संरोधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, अगवा वीर दिसोम अभियान अंतर्गत पुराने अथवा नवसृजित वन पट्टों का वितरण है न, ये सब उस दिन किया जाएगा। जिन आवेदनों का निष्पादन शिविर में संभव न हो, उसका निष्पादन अभियान अवधि में ही करते हुए आवेदन के द्वारा पर जाकर लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब हो गया कि अब मान लीजिए शिविर में कोई आवेदन दिया, उसका सोल्यूशन नहीं हो गया, लेकिन जो ये चल रहा है दिसंबर तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा, तो दिसंबर तक आपको जो है ये पूरा सोल्यूशन कर दिया जाएगा। इसके पहले ही आपका जो भी समस्या है उसको निष्पादन कर दिया जाएगा। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तथा उपस्थिति का व्यापक प्रचार प्रसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसके लिए वे एक विस्तृत कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शिविर में कम से कम 4 से 5 दिन पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। शिविर में एक स्टॉल में राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों से संबंधित मूवी को भी दिखाया जाएगा एवं राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित आमजनों अथवा लाभार्थियों का योजना प्रखंड में 5 केस स्टोरी डॉक्यूमेंट ऑडियो भी किया जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ देखें कि जो जो भी चीज़ यहाँ किया जाएगा उसका एक तो वीडियो बना के सरकार को देना है। जो भी प्रचार प्रसार जो हम लोग करेंगे जो वहाँ से उसका भी जानकारी सरकार को देना है, ताकि जो है ना अधिक से अधिक आदमी तक ये हमारी जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो प्रोग्राम है इसका लाभ अधिक से अधिक आदमी ले सके। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी किसी भी योजना के बारे में आपको डिटेल जानना है, किसी के बारे में कुछ आपको पता करना है, तो हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ाएं। थैंक यू।